टेस्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्रिसिएशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से यह फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। 25 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बढ़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट सर इकोनॉमी बढ़िया, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो उनका भी रेशियो मतलब पैसे के हिसाब से अभी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे 10-12 लीग हो जाती हैं, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए। सो वेल डन टू बीसीसीआई, डबल सेलिब्रेशंस विद द प्लेयर्स भाई। जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट खेलता है और आईपीएल खेलता है तो उसके तो मजा है भाई, उसको जरूरत ही नहीं है वाइट फॉर्मेट में अपना सर खपाने की। 45 लाख के हिसाब से पर मैच आप लगाएं तो यार 4.5 करोड़ मतलब जस्ट फॉर अ टेस्ट प्लेयर इज वेरी गुड मनी। हैट्स ऑफ टू बीसीसीआई कि जनाब आपने कितने 40-45 करोड़ का अपने पे और डाला बर्डन और प्लेयर्स को कहा जो 75% रेड बॉल टेस्ट बॉल खेलेगा, टेस्ट मैच खेलेगा, उसे 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 65 रन से कामयाबी हासिल की है और रोहित शर्मा जो है वो बड़े खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से। इसके अलावा जय शाह ने भी जो सीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हैं। आप मुझे बताएं उनके प्रेसिडेंट जो है बीसीसीआई के, याद रहता है नाम आपको उनका? बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, ठीक है। वो कोई सामाजिक महफिलों में जाते हैं, उसकी खबर नहीं लगती। उनको उर्दू नहीं आती, मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी भी नहीं आती उनको। जिनका डोमेन क्रिकेट रन करना है वो अपनी क्रिकेट रन कर रहे हैं। यार अब जब सीरीज खत्म हुई 2.5 दिन में खत्म हो गया ये टेस्ट मैच, तो एक चीज सोचने पे मजबूर हो गए कि यार पहला टेस्ट कैसे हार सकता है इंडिया। देखो ये नहीं है कि 4 जीत गया, ये सवाल क्वेश्चन मार्क ये है कि एक टेस्ट मैच वो कैसे हारा। मुश्ताक अहमद साहब, अभी बीसीसीआई ने कोई एक फैसला किया है कि अपने जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, मेरा ख्याल है वो उनको शायद 45 लाख रुपए एक टेस्ट मैच तक लेके जा रहे हैं, मतलब कि बहुत बड़ा इजाफा किया टेस्ट क्रिकेट। इट्स अ ग्रेट आइडिया और इससे काफ़ी लोग जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे। और अगर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेड बॉल क्रिकेट तगड़ी होगी ना, 20-20 और 50-50 ओवर वैसे ही आपको वो कहते हैं चुंगे च मिल जाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। ये होता है बोर्ड, ये होती है केयर करना। जय शाह साहब वेरी वेरी वेल डन। आज मौजूद थे आप ग्राउंड में, तालियां बजा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, तो आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं। has taken a great step and I think the other cricket board should also follow in the footsteps. I don't know कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कितना दिया जाता है टेस्ट मैचेस के लिए, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इस खित्ते में तो ये बीसीसीआई ने कमाल कर दिया कि दिस इज रियली गुड मनी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट रिवाइव करना है। वेल डन टू जय शाह भाई, मैं बिल्कुल इस पे जय शाह साहब को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। आई थिंक इज डन अ ग्रेट थिंग। ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पैसा है, लेकिन वो कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज शोन विद दिस स्टेप दैट दे आर मोर सीरियस देन द आईसीसी इन मतलब इंश्योरिंग कि टेस्ट क्रिकेट जो है उसको वो इज्जत मिले और वो मुकाम मिले जो कि मतलब मिलना चाहिए। और जो प्लेयर्स सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं या टेस्ट क्रिकेट को बहुत अहमियत देते हैं, उनको भी जो है फिर जो है पता चले कि हाँ यार हमारी भी जो इंपॉर्टेंस है। और जो लड़के 7 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं साल में, इनको 45 लाख मिलेगा पर मैच प्लेइंग 11 में होने का, और जो प्लेइंग 11 में नहीं है लड़के उनको 22.5 लाख मिलेगा ना। 45 लाख जो मैं देखता हूं कि जैसे इनमें से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि सारी टेस्ट मैचेस खेल जाते हैं। एंड इंडिया रिमेंबर एट टाइम्स इवन प्लेज मोर देन 10 टेस्ट मैचेस अ ईयर, एट टाइम्स दे प्ले इवन मोर दैट। जो एफटीपी है इस वक्त आईसीसी का, उसमें इंडिया जो है वो मतलब आफ्टर आई थिंक इंग्लैंड के बाद या ऑस्ट्रेलिया के बाद वो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल रहा है। तो आई थिंक दीज आर वेरी गुड स्टेप्स, इसलिए क्योंकि अगर एक लड़का सारे मैचेस खेल जाता है, समझे वो 9 मैचेस या 10 मैचेस साल का खेल जाता है, 4.5 करोड़ उसको मिल रहे हैं। आप इंडियन एनआईआर में मतलब 45 लाख के हिसाब से पर मैच आप लगाएं तो यार 4.5 करोड़ मतलब जस्ट फॉर अ टेस्ट प्लेयर इज वेरी गुड मनी टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा जो उसको अलग चीज़ें मिलती है, पर्क्स बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, वो अलग है। तो आई थिंक अब फिर प्लस फिर लगाएं कि अगर वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो है वो अपना फोकस करता है तो वहाँ भी अच्छे पैसे मिलते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को, तो ही एंड अप मेकिंग वेरी गुड मनी, ही एंड अप मेकिंग मनी इन मिलियंस। सो दिस इज अ वेरी गुड इंसेंटिव। सो वेल डन टू बीसीसीआई, डबल सेलिब्रेशंस विद द प्लेयर्स भाई। जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट खेलता है और आईपीएल खेलता है तो उसके तो मजा है भाई, उसको जरूरत ही नहीं है वाइट फॉर्मेट में अपना सर खपाने की, अनलेस ही लव्स द पैशन ऑफ प्लेइंग फॉर इन ऑल फॉर्मेट्स। लेकिन वो आराम से अपना आईपीएल खेले, डोमेस्टिक खेले, उसके बाद टेस्ट मैचेस खेले, वो फ्री हो गया। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, तो टेस्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्रिसिएशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से यह फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। एंड अगेन अश्विन मेरे ख्याल से वही थे जिनका करियर 2012 में खत्म होने के दर पे था। देखिए बात आपने 2 सवाल मिला के पूछे। पहला सवाल बड़ा वैलिड है। अभी कल या परसों आप दोनों में से अब्दुल्ला ने सवाल किया था कि इंडिया और पाकिस्तान पैसे, मैंने सिर्फ 3 लाइनों में समराइज किया था कि इकॉनमी 25 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बड़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट देखने इकोनॉमी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो उनका भी रेशियो मतलब पैसे के हिसाब से अभी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे 10-12 लीग हो जाती हैं, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए अपने बेटे की। यानी एक लीग खेलते खेलते उसने पोलार्ड को बुलाया भी और वापस भी भिजवा दिया, ठीक है। पता भी नहीं चला किसी को, बस खबरें थी कि अंबानी के यहाँ क्यों चला गया। असल में जिन लोगों को अंबानी ने बुलाया नहीं था वो नाराज थे, वो कह रहे थे पोलार्ड कौन सी चीज है, इसको बुला लिया, हमें नहीं बुला रहे। आप देखें ना बड़े बड़े लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको नहीं पूछा अंबानी ने, पूछा किसको, पोलार्ड को। तो समझ में आपको आ जाएगा
कि वहां की इकोनॉमी बढ़ी है, बैकअप प्लान है, और ये जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, अभी मोहसिन नकवी साहब जो अब नहीं होंगे, उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो बेहतरी हो सकती है मैं देख लूंगा। देखिए जितना रेवेन्यू जनरेट होता है ना, क्रिकेट बोर्ड्स आपको उसी हिसाब से नवाज सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पैसे कम मिल रहे हैं। जैसे हम और आप हैं, दीगर लोग हैं, कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चैनल मालिकान हैं, पाकिस्तान में जिस हिसाब से लोगों को पे किया जाता है उनकी सर्विसेज का, उस हिसाब से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे क्रिकेटर्स को भरपूर पैसे मिलते हैं। हमारा फोकस, हमारी जो राय टपकती है ना, वो हमेशा इस बात पर टपकती है, अरे इतने 100 करोड़, अरे स्टार को 25 करोड़ में, भाई तो उनके पास पैसे हैं, उस लीग की वुकत है। आप अपनी बात करें, आपकी लीग की वुकत आप खुद भी नहीं करा रहे, क्योंकि आप अपने यूथ से ज्यादा दूसरे जो बैरून मुमालिक से जो आप प्लेयर्स इंपोर्ट करके लाते हैं 1-2 महीने के लिए, मैं तो कहूंगा इंपोर्ट होते हैं, मतलब आरजी इंपोर्ट कहते हैं इसको, आरजी इंपोर्ट आई थिंक ठीक वर्ड होगा। आप इन्हीं पे लुटा कर पागल हो गए। आपने अपना कितना, मुझे 6 प्लेयर बता दें इस पीएसएल में जिसको मौका उनकी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज दे रही हो। और अभी तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि हमारे जो पीएसएल खेलने के लिए फॉरेनर्स प्लेयर आए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि वापस जा रहे हैं, और वसीम अकरम साहब की जानिब से एक साफ कह दिया गया है कि प्लेयर्स अपनी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करें, वरना आके खेलने की जरूरत नहीं है। ये नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया। 65 रन से कामयाबी हासिल की है, और रोहित शर्मा जो है वो बड़े खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से। इसके अलावा जय शाह ने भी जो सीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए हैं। अली मेरे ख्याल में यार जय शाह, जिनको मैं गोविंदा कहता हूँ बीसीसीआई का, वो उसी वक्त नजर आते हैं। आप मुझे बताएं, उनके प्रेसिडेंट जो है बीसीसीआई के, याद रहता है नाम आपको उनका? बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, ठीक है, वो कोई समाजी महफिलों में जाते हैं, उसकी खबर नहीं लगती। उनको उर्दू नहीं आती, मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी भी नहीं आती उनको। जिनका डोमेन क्रिकेट रन करना है वो अपनी क्रिकेट रन कर रहे हैं, और जिनका डोमेन में सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट है वो सेरेमोनियल पोस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिकेट की जो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, वो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी और उसकी वजह से क्रिकेट अच्छी जा रही है। ये भी तो मानेंगे चाहिए रोहित शर्मा पे कोई प्रेशर हो ना, लेकिन रोहित शर्मा ये तो रिलैक्स है ना रोहित शर्मा इस लिहाज से कि अगर वो सीरीज हार गया तो कोई ये नहीं बोलेगा अबे पौके तेरे हार गए, तेरे पंटर हार गए, हमें तेरे घंटे के हार गए, हमें तेरे टुनटुने के हार गए, ये तो नहीं बोलेगा ना कोई इसको। अली यहाँ पर किसी के घरों पे आग लगी, किसी क्रिकेटर के घरों पे आग लगी है, तो यहाँ भी तो लोगों को एक बात बताऊं, लगी है किसी की आग? नहीं तो इतनी आग लगी है, मुझे अलग इंडिया में लगी, का जख्म भर जाता है, का जख्म नहीं लगी वहाँ पे धोनी के घर पे, जो जख्म आप क्या बातें कर रहे हो? पथरा हुआ तुम पे? क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ, बस घर में नहीं हुआ पथरा, जब हार कर आए थे 2003 का वर्ल्ड कप नहीं हार कर आए, ढूंढ ढांड के इंडिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बात कर रहा हूं ना मैं तुमसे, इंडिया के अलावा अजीब सी बात तुम निकाल कर आ गए। इस सीरीज में 102 छक्के लगे, जो कि किसी भी टेस्ट सीरीज का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और उसमें 70 छक्के जो बेसबॉल नहीं खेल रहे थे वो इंडिया ने लगाए, 72 टू बी प्रिसाइज, और 30 छक्के इंग्लैंड की जानिब से लगे। यशवी जायसवाल ने इस सीरीज में 26 छक्के लगाए, एक इनिंग में 12 और एक इनिंग में 7। जनाब राशिद लतीफ, मैसिव विन फॉर इंडिया बाय एन इनिंग्स एंड 64 रन। गाइस, पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से बहुत ज़बरदस्त से बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट की तारीफ कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है बीसीसीआई ने, और इस डिसीजन के बेस पर जो पाकिस्तानी क्रिकेट की मीडिया है और पाकिस्तानी क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इस डिसीजन में बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और जो टेस्ट क्रिकेट को बचाना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए बीसीसीआई ने बोनस जारी कर दिया है। मतलब अगर आप सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलते हो तो आपको पहले जो है वो 22 लाख रुपए मिल रहे थे एक मैचेस के, लेकिन अब जो है बीसीसीआई ने उनको बढ़ाकर 45 लाख रुपए कर दिया है। अगर आप 7 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलोगे भारत में या भारत के कहीं भी अलग अलग देशों में जाकर, तो आपको पर मैचेस के 45 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अगर समझो आपने 10 टेस्ट मैचेस भी एक साल में खेल दिया तो आपको 4.5 करोड़ रुपए जो है वो बीसीसीआई देगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में जो प्लेयर्स अपनी नाक कटाते थे, मतलब पीछे भागते थे, बोलते थे नहीं हमें सिर्फ आईपीएल खेलना है, हमें ओडीआई क्रिकेट खेलना है या फिर हमें T20 खेलना है, तो बीसीसीआई ने इसका जो है तोड़ निकाल लिया है। और पाकिस्तान के पास जो है वो इतने पैसे ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के पास जो टेस्ट क्रिकेट बचाने के लिए जो कुछ कदम उठा सके। तो बीसीसीआई ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ये करके दिखाया है कि जो उनके प्लेयर्स हैं, जो समझो उनको नहीं आ रहा है, जो नए प्लेयर्स हैं उनको इंटरेस्ट नहीं आता है टेस्ट क्रिकेट खेलने में, वो सिर्फ अपना फोकस जो है वो आईपीएल पे ही करते हैं और ओडीआई क्रिकेट या फिर T20 क्रिकेट में। लेकिन टेस्ट क्रिकेट इतनी इंटरेस्टिंग है, और जो इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीता इंग्लैंड के खिलाफ, उसके उपलक्ष्य में जो बीसीसीआई ने एक नया डिसीजन लिया है कि जो यंग लड़के इस सीरीज में खेल दिखाया है, वो चाहे यशस्वी जायसवाल हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, सरफराज खान हो, तो जो यंग बॉलर और यंग बैट्समैन आ रहे हैं उनका जो ध्यान है वो टेस्ट क्रिकेट में खींचने के लिए बीसीसीआई ने ये सारे कदम उठाए हैं। जो ये फैसला है इसका बहुत जमकर तारीफ किया जा रहा है चारों ओर। जो भी सोशल मीडिया के जानकार हैं, क्रिकेट के जानकार हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, उनके तरफ से ये रिएक्शंस आ रहे हैं कि जो बीसीसीआई है वो
इतनी ज़बरदस्त मतलब उनकी प्लानिंग रहती है, उनके जो टीम मेंबर्स है, जो प्रेसिडेंट्स है, वो उनका ज़बरदस्त प्लानिंग रहता है। और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में एक इसलिए जो है वो बीसीसीआई का हवा नहीं बना, क्योंकि इनका फैसला जो रहता है वो क्रिकेट को आगे लेके जाने वाला फैसला रहता है। मतलब क्रिकेट को कैसे आगे लिया जाए, भारत को पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कैसे आगे लिया जाए, या फिर अलग जो देश हैं, जो आईसीसी है, उनके लिए भी जो फ़ायदेमंद साबित होता है, वो बीसीसीआई हमेशा से करती आ रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जमकर तारीफ़ की टीम इंडिया की और बीसीसीआई की, और ऐसे ही दोस्तों रिएक्शंस वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे पाकिस्तानी मीडिया के। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।